हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मास संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपी लेखपाल की वैकेंसी है उसके लिए, जो ग्रामीण परिवेश 25 नंबर का है, तो उसके लिए हम कंप्लीट कर रहे हैं। एक है चाचू पब्लिकेशन का, हमने चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया। आज देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में क्या है। तो इसमें यूपी जीके का है, तो यानी उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में ये चैप्टर है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा इसका 1 मिनट रुकना दोस्तों, थोड़ा ब्राइटनेस तेज़ कर लेते हैं हल्का सा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे, बलिया में। कहाँ पे की गई थी, बलिया में की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध है, उनके जीवन से किसी भी घटना से एक स्थल है जो बिल्कुल ही संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा सांची। ठीक, जैसे आपका सारनाथ में पहला उपदेश दिया बोध गया, ठीक, ज्ञान प्राप्त हुआ कुशीनगर। ये इस तरीके से जितने भी ये हैं, ये सभी क्या हैं, भगवान बुद्ध जी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। सांची का कोई भी ऐसा रोल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये हो जाएगा कहाँ पे किया था, ये किया था दोस्तों कहाँ पे, प्रयागराज में किया था। कहाँ पे, प्रयाग में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कोई एग्जाम में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कथक। कथक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये तो आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का, केरला का है। उड़ीसी कहाँ का, ये उड़ीसा का है। ये तो पता ही होंगे सभी को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शाकंभरी देवी का मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, वाराणसी में किया जाता है, या विंध्याचल में किया जाता है, या फिर मेरठ में, या फिर शाहजहाँपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा सहारनपुर में। कहाँ पे, सहारनपुर में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस किस बोली के क्षेत्र हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बोली के क्षेत्र हैं, कौन कौन से पूछे जाए। बहराइच है, सुल्तानपुर, रायबरेली। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा के। किसके, लखनऊ भी इसी में पड़ता है, अवधी भाषा में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कहता है कि कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आल्हा जो है बुंदेलखंड, ये तो सही है बिल्कुल। और बिरहा कहाँ का, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। चैता जो अवध या भोजपुरी क्षेत्र में गाया जाता है। कजरी वाला है, ये रुहेलखंड में नहीं गाया जाता, तो ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा अभ्रक नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर, ये तो पाया जाता है। ठीक है, कहता है चूना पत्थर है, ये पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगर बात की जाती है जिप्सम, ये भी पाया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाती है बॉक्साइट की, ये भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम कहाँ मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पे, ललितपुर में पाया जाता है। अगला है, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है, जहाँ पे संतरा पैदा किया जाता है, सबसे ज़्यादा संतरा होता है। तो ये हो जाएगा कहाँ पे, सहारनपुर में। कहाँ पे, सहारनपुर में। इलाहाबाद में क्या होता है, इलाहाबाद में अमरूद होता है। क्या, अमरूद होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, कहता है कि उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल कौन सी है। कहता है उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल कौन सी है। वाणिज्यिक फसल कही जाए या फिर नगदी फसल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, गन्ना। क्या हो जाएगा, गन्ना। अगला क्वेश्चन है, किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। दलहन का मतलब जिसमें दालें होती हैं, ठीक। तो किसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा चना का। किसका, चना का क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला है, गेहूं किस अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। कहता है गेहूं का जो अधिकतम उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अगला है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में है या फिर बुंदेलखंड में है या फिर मध्य प्रदेश यानी मध्य उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसमें है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों, तो ये कृषि श्रम उत्पादकता अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो राजस्थान से तो लगती है, हरियाणा से भी लगती है, ठीक है, लेकिन पंजाब से नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पे स्थित है। कहता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे दोस्तों स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा माना जाता है। कहता है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा माना जाता है। तो नलकूप माना जाता है। क्या माना जाता है, नलकूप को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक है। ये बस सेम उसी का क्वेश्चन है, अभी रिपीट किया गया है, केवल लैंग्वेज चेंज कर दी गई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में किस स्थान पर है। तो ये 4th नंबर पे। किस नंबर पे, 4th नंबर पे। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का। किसका, राजस्थान का। चलिए अगला है, कहता है किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। श्रावस्ती, बस्ती, पीलीभीत, बलरामपुर। तो ये हो जाएगा बस्ती। बस्ती जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला यूपी का कौन सा है। तो ये हो जाएगा वाराणसी। कौन सा, वाराणसी हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी। ये भी पीछे हम पढ़ चुके हैं उसमें, यानी जो पीछे चैप्टर थे उसमें पढ़ चुके हैं। तो कब लागू हुई थी, 1992 में। उत्तर प्रदेश में किन किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसमें दिए गए हैं ऑप्शन आपके कि कहता है कि पहला ऑप्शन या दूसरा तीसरा, इस तरीके से, ठीक। तो अगर बात की जाती है आलू उत्पादन में तो फर्स्ट स्थान पर है अपना, ठीक है, राज्य। फिर अगर बात की जाती है चावल उत्पादन में नहीं है, ठीक। गन्ना उत्पादन में तो है, ठीक। तंबाकू में भी नहीं है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, पहले और तीसरे वाला यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहा गया है 24 नंबर में। 24 में इधर दिए गए हैं आपके हवाई नगर दिए गए, इधर हवाई अड्डा यानी कहाँ पे कौन सा हवाई अड्डा है। तो अगर देखा जाए तो लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा हो जाएगा, ये अमौसी हवाई अड्डा हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ में कौन सा हो जाएगा, अमौसी हवाई अड्डा हो जाएगा। अगर बात की जाती है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, लखनऊ में कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अमौसी हवाई अड्डा हो जाएगा। अगर बात की जाती है वाराणसी में
कौन सा? तो वाराणसी में हो जाता है बाबतपुर हवाई अड्डा, ठीक है। अगर कानपुर की बात की जाती है, कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा? तो चकेरी हवाई अड्डा। अगर आगरा की बात की जाती है तो खेरिया हवाई अड्डा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कहता है कि उत्तर जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? यानी 10 लाख जिनकी जनसंख्या है, जिससे ऊपर है, वो कितने नगर हैं? कितने नगर हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 7 नगर हैं। कितने? 7 नगर हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा? तो ये हो जाएगा महोबा। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर वाले कारागार में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ये भी भाई इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे बिताई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में बिताई थी। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए? तो अगर बात की जाती है, देखो गोमती है, इसका तो नहीं होता है हिमालय से, ठीक। रामगंगा है, इसका तो होता है। बेतवा, इसका भी नहीं होता है। और इसका शारदा नदी का तो होता है। तो क्या हो जाएगा? तो कहता है किनका नहीं होता है, तो 1 और 3 का नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे अवस्थित है? ठीक, कहाँ पे स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं, 1 मिनट दोस्तों। 29 का हो गया ना? 29 का, ठीक है। और 30 वाला, हाँ ठीक है। तो 30 वाला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कहाँ पे? तो ये सोनभद्र। कहाँ पे? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे? तो सोनभद्र में। अगला है, अर्जुन बांध कहाँ पे है? तो ये अर्जुन बांध कहाँ पे? अर्जुन बांध है आपका अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला, ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो कौन सा? हमीरपुर। कौन सा? हमीरपुर। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा बेतवा नदी पर। कहाँ पे? बेतवा नदी पर स्थित है। मिर्ज़ापुर क्यों फेमस है? सबको पता है क्यों फेमस है। मिर्ज़ापुर क्यों फेमस है? तो कजरी के लिए फेमस है, ठीक है। अगला है, कहता है कि ये यहाँ से पूछा गया है कि कह रहा है कि इसमें से कौन सा किससे सुमेलित नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कहता है, बिरजू महाराज कत्थक से सही है। आला महोबा, महोबा क्षेत्र में गाया जाता था। अमजद अली खां सरोद वादक थे, सही है। और बिरहा जो है, ये बिरहा कन्नौज लिखा है, तो इसका आंसर क्या है? ये तो फिलहाल गलत है, ठीक। यही इसका आंसर होगा। तो ये कहाँ पे इसका गाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना सभी लोग। चलिए अगला है, सुरह ताल पक्षी विहार कहाँ पे है? क्वेश्चन पूछा गया है, सुरह ताल पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो क्वेश्चन पूछा गया, सुरह ताल पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे? बलिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, कोयला सोनभद्र में, ठीक है, मिलता है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में मिलता है। सिलिका वालू कहाँ पे? इलाहाबाद में मिलता है, ठीक है। और यूरेनियम जो है, ये झांसी में नहीं मिलता है, ठीक है। ये कहाँ पे? ललितपुर में शायद मिलता है, ठीक है। चलिए अगला, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये हो जाएगा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। कौन कौन से खनिज हैं?
तो ये हो जाएगा रॉक फॉस्फेट और डोलामाइट। कौन सा? रॉक फॉस्फेट और डोलामाइट। अगला है राज्य में एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? राज्य में एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। प्रदेश में सर्वाधिक, एक मिनट, प्रदेश में सर्वाधिक 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो चंदौली में स्थित है। अगला है बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? कहाँ पे? इटावा में। कहाँ पे? इटावा में। अगला है यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है ये भाई कारण और कथन वाला, कारण और कारण दो, कथन और कारण इसका क्वेश्चन दिया गया। कहता है वन्य नवीकरणीय संसाधन है। वन जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, आगे क्या कहता है? कहता है फिर उसके बाद कहा गया है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है आर एक की व्याख्या नहीं करता है, इसकी व्याख्या कोई नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 का सी हो जाएगा। 2001 में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा जो खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है, बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया था? कब सम्मिलित किया गया था? तो 1987-88 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले में है? तो रामपुर में। कहाँ पे? सोचो भाई, रामपुर है और महिला साक्षरता कम है। ठीक है, इसे याद कर लेना। अगला है कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो ये है इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। किसके शासनकाल में? यानी किसकी सरकार में? तो योगी जी की सरकार में किया गया था। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ पे? तो गौतम बुद्ध नगर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जो तो अभी पीछे करवा चुके। कौन सा? महोबा। अगला 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? बालिका शिशुओं की पूछ रहा है, सही ध्यान से, तो 902। उत्तर प्रदेश 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? ये भी इम्पोर्टेंट है। कितनी रही है? तो 20.22%। कितनी? 20.22% रही है। अगला देख लेते हैं 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सही कोट चुने। तो यहाँ पे घटता हुआ क्रम पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे? तो देख लेते हैं। पहले पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो इलाहाबाद की है। ठीक है, तो एक नंबर पे ये रख लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं, इसके बाद मुरादाबाद की कम है इससे, फिर इसके बाद आता है आपका गाज़ियाबाद, फिर लखनऊ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या है 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? साक्षरता उच्चतम है, तो अभी पीछे करवा चुके हैं। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कहता है 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पहला है यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। ठीक है, वो तो सही बात है, करता है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, फिर कहता है इसकी 10 की वृद्धि 17.7% है, ये गलत है। ठीक है, फिर कहता है इसका लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। ठीक, तो ये सही है। चलिए
अगला, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? लखीमपुर खीरी। किसका? लखीमपुर खीरी। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? ये तो पता होना चाहिए भाई, कितनी है? तो 77.7%। कितनी? 77.3% थी। कितनी? 77.3% है। अगला है, 2011 के अनुसार कौन सा सर्वाधिक साक्षर है? कौन सा साक्षर है, यानी कि इसमें पूछा है बौद्ध लोग साक्षर हैं या जैन या सिख या ईसाई? कौन लोग सबसे ज़्यादा साक्षर हैं? तो सबसे ज़्यादा साक्षर हैं जैन लोग। ठीक है। अगला कहता है 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? ये क्वेश्चन पूछा गया। शिशु लिंगानुपात कितना है? कितना है दोस्तों? 902। अगला है, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? अपने यूपी में कितना है दोस्तों? 48%। कितना? 48%। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। कब घटा है? तो 1961 से 71 में, 71 से 81 में, 81 से 91, 91 से 2001। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91 से सन 2001 के बीच। अगला है, प्रदेश में कहता है, एक मिनट, ठीक है अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम कब थी? अधिकतम कब थी? तो ये है 1991 से 2000 के बीच। कब थी? 1991 से 2000 के बीच। अगला है, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि कब देखी गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। कब देखी गई थी? 1991 से 2000 के बीच। अगला है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पे है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसटी की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी पाई जाती है, एसटी आबादी है। अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 2011 के अनुसार सर्वाधिक स्लम आबादी वाला ज़िला कौन सा है? स्लम आबादी वाला सबसे ज़िला कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा? मेरठ हो जाएगा। अगला है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक जहाँ पे नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो ये हो जाएगा गाज़ियाबाद। कौन सा? गाज़ियाबाद। अगला है, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है दोस्तों? कौन सा? तीसरा स्थान पूछा गया है। तो ये हो जाएगा सिख लोग जो हैं तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अनुसार उच्चतम साक्षरता है किसकी है? ये दिए गए हैं, इनमें से किसकी है? तो ये हो जाएगी कानपुर नगर की उच्चतम साक्षरता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सीतापुर। कौन सा हो जाएगा? सीतापुर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा ही बचा, ज़्यादा नहीं दोस्तों बचा इसका टॉपिक। अगला टॉपिक है, एक मिनट, कहाँ गया भाई? ये हुआ ठीक है, इसके बाद इधर का है। इसके बाद देख लेते हैं ये क्वेश्चन। कहता है उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, इनमें से लोकगीत नहीं है। ये क्वेश्चन तो ढोला मारू ऐसा कोई गीत नहीं है, बाकी सभी हैं, रसिया है, कजरी, बिरहा, ये सभी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ये मुरिया जो है, ऐसा कोई लोक नृत्य नहीं है। बाकी जो
धुरिया है वो है चरकुला और कर्मा, ये सभी क्या हैं, ये सभी लोक नृत्य हैं। अगला है धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो धुरिया लोक नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये बुंदेलखंड का, किसका, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम विश्वविद्यालय कब बना था, तो ये बना था, कब बना था, सन 2001 में बना था। अगला क्वेश्चन है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी शिवनंदन नौटियाल ने की थी, किसने, शिवनंदन नौटियाल के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पे आयोजित किया जाता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे आयोजित किया जाता है, आगरा में किया जाता है, कहाँ पे, आगरा में। किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है, नहीं दिया था, किसने नहीं दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेहंदी जो थे वो बिल्कुल योगदान नहीं दिया था, बाकी सभी ने दिया था, उस्ताद दुल्ले खां ने दिया था और इलियास खां ने भी दिया था, बिंदा दीन ने भी दिया था। अगला है चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ किया था, किसने किया था, चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था हुमायूं के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कहता है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पे करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सरधना में करवाया था, कहाँ पे, सरधना में करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है, कहता है कालिंजर किला स्थित है किस जनपद में, तो ये बांदा में, कहाँ पे, बांदा में। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, ये किसका है, यानी कहाँ, किस क्षेत्र का है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रज भूमिका, कहाँ का, ब्रज भूमिका, ये चरकुला है। चलिए आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कहता है कि उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ध्रुव तारा जोशी, बाकी सभी संबंधित हैं, जैसे ये शंभू महाराज जी ये भी हैं, लच्छू महाराज जी ये भी हैं, और इसके बाद हैं कि बिंदा दीन ये भी हैं। अगला है कौन सा लोकगीत संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन, तो कजरी क्या है, जैसे इसमें पूछा गया कजरी, तो ये बनारस सही है। होली ब्रज क्षेत्र में, नौटंकी हाथरस में, बिरहा कहाँ पे, तो ये कानपुर क्षेत्र में नहीं गाया जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया सैयद सालार मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, सैयद सालार मेला कहाँ पे, तो बहराइच में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, जैसे देवा मेला बाराबंकी ये तो सही सुमेलित है, ठीक है। आल्हा महोबा क्षेत्र से संबंधित, कजरी मिर्ज़ापुर से संबंधित, और ये कर्मा जो है मथुरा से संबंधित नहीं है। अगला लट्ठमार होली कहाँ पे आयोजित की जाती है, तो ये की जाती है बरसाना में, कहाँ पे, बरसाना में। अगला है हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, कहाँ पे मनाई जाती है, तो ये वृंदावन में, कहाँ पे, वृंदावन में मनाई जाती है। अगला है कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, किस घराने से संबंधित हैं, तो इनका घराना है किराने घराने से, कौन सा, किराना घराने से। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, इसका आपको वीडियो मिल जाएगा, और उसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 10 रहेगा, उसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जनजातीय समाज, फिर उसके बाद एक और टॉपिक यानी फिर उसके बाद ख़त्म हो जाए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।